हेलो, मैं हैप्पी रंजीत आपका स्वागत करता हूं ज्ञान के दूसरे एपिसोड में। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे लाइंस याद करने के दो तरीकों पर। यूं तो इस विषय पर YouTube पे आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, पर इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा दो सही तरीके एक्टरों के लिए। तो पुराने हैं तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंट्रो के बाद। एक अच्छा एक्टर बनना है तो लाइंस मिलते ही उसे तुरंत याद ना करें। आपको सुनकर हैरानी हुई होगी, पर यही सच्चाई है। तोते का रटना, बच्चे का पहाड़ा याद करना, या फिर एग्जाम से पहले आंसर्स को घोट कर पी जाना, इन सब के पीछे का उद्देश्य और तरीका एक एक्टर के डायलॉग याद करने के तरीके से बहुत अलग होता है। डायलॉग्स याद करने के लिए आपको चाहिए एक शार्प मेमोरी। अपने मेमोरी को और शार्प कैसे करें, इस बारे में मैंने 7वें एपिसोड में आपको बताया था। अगर अभी तक आपने वो एपिसोड देखा नहीं तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, प्लीज देख लें। ज्ञान के 10वें एपिसोड में मैंने एक्टिंग से रिलेटेड 10 किताबों के नाम बोले थे। मेरा यकीन मानिए, अगर आप उन 10 किताबों को पढ़ेंगे, उनमें से किसी भी किताब में कोई भी चैप्टर लाइंस याद करने के बारे में नहीं है। फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा, स्तानिस्लावस्की को और माइजनर को पढ़ने के बाद दो तरीके मिलते हैं लाइंस याद करने के। क्योंकि आज दूसरा एपिसोड है, हम बात करेंगे उन्हीं दो तरीकों के बारे में। पर इन तरीकों को जानने से पहले आपको नाटक या सिनेमा में मिलने वाले लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। एक्टर को कुल मिलाकर दो किस्म के लाइंस मिलते हैं। एक जगह एक्टर अकेला बहुत लंबा स्पीच बोलता है, उसे हम मोनोलॉग कहते हैं। और दूसरे तरीके के लाइंस होते हैं जहां 2 या 3 कैरेक्टर बातचीत कर रहे होते हैं, यानी कि बातों का आदान प्रदान हो रहा होता है। इसमें अधिकतर 1 लाइनर 2 लाइनर जैसे लाइंस होते हैं। इसे हम ब्रॉडली डायलॉग्स कह सकते हैं। अगर आप स्तानिस्लावस्की सिस्टम को पढ़ेंगे तो जानेंगे लाइंस याद करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया जाता। जब आपको लाइंस मिले तो सबसे पहले उसे बार बार पढ़ें विदाउट एनी मॉड्यूलेशन, जिसे हम ड्राई रीडिंग भी कहते हैं। इस तरह से आप स्क्रिप्ट को बेहतर समझेंगे, और जब आप समझ जाएंगे, यकीन मानिए आपको वो लाइंस याद हो जाएंगे। लाइंस याद करने के बारे में माइजनर्स टेक्निक में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, ये आप भी कर सकते हैं। जब भी आपको कोई डायलॉग्स वाले सीन मिले तो आप अपने सारे लाइंस अलग कर लें और दूसरों के लाइंस अलग कर लें, और अपने सारे लाइंस पहले बार बार पढ़कर समझ जाएं, यानी क्या बोला जा रहा है, वो किसके बाद बोला जा रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। हम अक्सर गलती वही करते हैं। माइजनर का मानना ये था कि हम दुनिया में जब भी कोई आम जीवन में बातें करते हैं, ये सब बातें हमें कहीं ना कहीं पहले से पता होता है। मान लीजिए आपको मैं अगर पूछूं, आप अपने घर का एड्रेस बताइए या वहां तक पहुंचने का रास्ता बताइए, आप बड़ी आसानी से बता देंगे, क्योंकि आपको वो मालूम है। और यही सवाल आपसे कभी भी कोई भी पूछे, आपका आंसर लगभग सेम ही होगा, क्योंकि आपको ये आंसर पहले से पता होती है। सिमिलरली विथ डायलॉग्स, आपको अपने सारे लाइंस पता होने चाहिए। कब बोला जाए ये आप तब तय करेंगे जब आपसे को एक्टर्स बात करें। जब आपको अपने सारे लाइंस याद हो जाएं, एक तरह से आप जान लें, फिर दूसरों के लाइंस पढ़ें और खुद उसमें लॉजिक ढूंढें, इनके इस सवाल का या इनके इस बात का अर्थ में क्या निकालूं और इसका आंसर मैं अपने लाइंस में से कौन से लाइन को वहां फिट करूं। उदाहरण के तौर पर हम आदित्य और गीत के बीच का एक सीन ले लेते हैं। इस सीन में गीत के 4 लाइनें हैं और आदित्य के भी 4 लाइनें हैं। अब स्क्रीन पर आपको जो लाइंस दिख रहे हैं
वो आदित्य के हैं। मान लीजिए आपको आदित्य का किरदार मिला है। अब इन लाइंस को अच्छी तरह पढ़ लें और समझ लें। ये कब बोली जाएंगी, किसके बाद बोली जाएंगी, ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि आप तय करेंगे। अब स्क्रीन पर मैं आपको गीत के एक एक करके लाइंस दिखाऊंगा। इन लाइंस के बाद आदित्य की कौन सी लाइन बोली जाएगी, ये आप तय करें। पर हां, आपको सही जवाब सोचने के लिए सिर्फ मिलेंगे 10 सेकंड। अब देखते हैं कि आप 4 में से कितने सही जवाब दे पाते हो। ईमानदारी बरतिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने जवाब सही थे। वैसे तो ये सीन इम्तियाज अली के फिल्म जब वी मेट से लिया गया है। अगर आपको सही जवाब जानना है और मुझ पर यकीन नहीं है तो आप फिल्म देख सकते हैं, वरना आपको स्क्रिप्ट स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। मैं जानता हूं आपने जिस भी डायलॉग को जिस लाइन के बाद प्लेस किया होगा वो एकदम स्क्रिप्ट के हिसाब से सही होगा, क्योंकि आप स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं सोच रहे थे, आप लॉजिकली सही जवाब ढूंढ रहे थे और उसको सवाल के हिसाब से प्लेस कर रहे थे। और आपको लाइंस याद करते वक्त भी एग्जैक्टली यही करना होता है। इससे आप स्क्रिप्ट बेहतर समझते हैं। जब आपको मोनोलॉग मिले तो एक लाइन के बाद दूसरी लाइन के बीच का ये लॉजिकल प्रोग्रेशन आपको समझना पड़ेगा, यानी पहले लाइन के बाद वो क्यों दूसरी लाइन बोली जा रही है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको मोनोलॉग याद करने में बहुत आसानी होगी। और जब वन लाइनर और टू लाइनर्स होते हैं, जिसे हम डायलॉग्स कहते हैं, तो आपको जो लाइन याद करनी है आप उससे ठीक पहली वाली लाइन को देखें। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताना चाहूं तो आपको एक ही सजेशन दूंगा, क्या बोलना है इस पर फोकस करने के बजाय क्यों बोल रहे हैं उस पर फोकस करिए। जब आप ये समझ जाएंगे कि आप क्यों बोल रहे हैं तो आपको लाइंस यूं याद हो जाएंगी। इन सब के लिए वैसे आपको सब टेक्स्ट का आइडिया होना चाहिए। अगर आप सब टेक्स्ट ये शब्द पहली बार सुन रहे हैं तो फिर हमारे ही चैनल पर एक प्लेलिस्ट है एक्टिंग फॉर एक्टर्स, उसमें स्टैनिस्लावस्की सिस्टम नाम से एक वीडियो है, उसे ज़रूर देखें। लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। इसे समझने के लिए हम उदाहरण के तौर पर एक स्पीच ले लेते हैं। मुझे लोग पंडित के नाम से जानते हैं। मैं गांव के मंदिर में पूजा करता हूँ। रोज़ सुबह 8 बजे मैं पूजा करने के लिए मंदिर जाता हूँ और रोज़ मुझे भीमराव रास्ते में ही मिल जाता है। हम कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर अब नहीं, अब हम दुश्मन हैं। उसे सुबह सुबह देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रोज सोचता हूँ जाने का समय बदल दूं या फिर जाने का रास्ता। आप अगर पहले लाइन में देखेंगे, पंडित वर्ड में से आप दूसरे लाइन के मंदिर को जोड़ सकते हैं। मंदिर वो रोज जाता है और तीसरे ही लाइन में वो समय के बारे में बता रहा है, 8 बजे। जब वो 8 बजे जाने की बात करता है, जाते लोग रास्ते से हैं, रास्ते में उसे भीमराव मिलता है। भीमराव का परिचय देने के लिए आप उसके पहले दोस्त थे और अब आप दुश्मन हैं। अगर ये लॉजिक आप याद करते वक्त अपने दिमाग में रखेंगे तो ये मोनोलॉग आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 9 एपिसोड ख़त्म हो चुके हैं, अब बचा है आखिरी एपिसोड। मैं बार बार हर एपिसोड में लगभग आपसे एक ही बात कहता हूँ, आप इसे 10वें एपिसोड से देखना शुरू करें। उसके पीछे एक वजह है, वो ख़ास वजह मैं अगले एपिसोड यानी लास्ट एपिसोड में बताने वाला हूँ, और साथ ही बताऊँगा एक्टिंग सीखने का एकमात्र तरीका। नेक्स्ट एपिसोड विल बी एपिसोड 1 ज्ञान, यानी गंदी यूट्यूब एक्टिंग ना सीखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब जो लोगों को सीखना है वो पूछेंगे तो हम बता देंगे। याद करना, मतलब जो एपिसोड हुआ ना उसके एंड में बोलेंगे, हाँ, कि लोग कमेंट करें उनको क्या जानना है, हम फिर वही बताएंगे। सही है ना? ठीक, चलो बढ़िया है। पैकअप करो भाई, लाइट बंद करो।